बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग इसको स्नैक्स भी कह सकते हैं और ब्रेकफास्ट भी। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, खुला बर्तन आप ले लें। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप मेजर करके मैंने सूजी का डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया था। आप लोग सबसे पहले जो भी चीज़ पाउडर वाली इस्तेमाल करनी है उसको छान लें। अब इसके अंदर हम चीज़ें डालेंगे जिससे ये नाश्ता जो है बहुत मज़े का बनेगा। मेरे पास है प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज था। इसको मैंने अच्छे तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप लोग इसको चॉपर में डालकर चॉप भी कर सकते हैं। अब इसको डाल देंगे हम। ये नाश्ता बहुत मज़े का बनेगा, आप लोग इसको एक बार ज़रूर बनाएं। अब इसके अंदर जाएगी 1 अदद टमाटर जाएगा इसके अंदर, और शिमला मिर्च जाएगी 1 चम्मच। ये देखिए 1 टमाटर है, इसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। सब्ज़ धनिया जाएगा, शिमला मिर्च है मेरे पास। आप लोग सब्ज़ी कोई सी भी डाल सकते हैं, घर में जो सब्ज़ी पड़ी है जो आपको पसंद है। सब्जियां स्किप भी कर सकते हैं, आप लोग प्याज से भी बना सकते हैं। सब्ज़ मिर्च जाएगी तकरीबन ये 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चों का है। अगर बच्चों ने खाना है तो सब्ज़ मिर्च आप लोग थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच मेरे पास है मैदा। थोड़ा सा इसके अंदर मैदा भी ऐड करेंगे, वाइट फ्लोर। अब जाएंगे इसके अंदर मसाले। मसालों के अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। तकरीबन आधा टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी का डाल दूंगी। हल्दी लाजमी डाला करें आप लोग, क्योंकि बच्चों को और दूसरे सब बड़ों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, एंटीसेप्टिक है। और देखिए नमक जाएगा इसके अंदर, तकरीबन आधा टीस्पून नमक का जाएगा। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आधा टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर पाउडर मिर्च, पिसी हुई मिर्च। बस ये मसाले इसके अंदर घर के जाएंगे। चंद मसाले हैं जिनसे ये जो हमारा नाश्ता है बहुत स्पाइसी किस्म का बनेगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे, साबुत कुटा हुआ धनिया। इसके अंदर सौंफ है, अजवाइन है और ज़ीरा पाउडर है। इस सारी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक इसको पीस लिया। आप लोग कुंडी के अंदर कूट भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएगी। अजवाइन भी मैंने मिक्स कर ली थी इसके अंदर। तो अब ये सारे पाउडर मसाले हैं, इसको अच्छे तरीके से हमने सबसे पहले तो मिक्स कर लेना है। हल्का सा हम इसके अंदर 1 चम्मच का ऑयल का भी डाल दें। घी है या ऑयल है वो आप लोग थोड़ा सा डाल दें। अब देखिए अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी मिक्सिंग कर लें अच्छे तरीके से। ये इतना हेल्दी नाश्ता है कि आप लोग इसको खा लेंगे सुबह को नाश्ते में, बच्चों को भी स्कूल में बनाकर देंगे तो ये आपके 3-4 घंटे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एनर्जी रहेगी इससे। और इस तरीके से बच्चे जो हैं सब्जियां भी खा लेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसकी जो मसालों की मिक्सिंग करनी है। फिर हमने पानी इसके अंदर बाद में डालना है, क्योंकि जो सब्जियों का पानी है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सारा जो ड्राई पाउडर हमने डाला है इसके अंदर। अब हम डाल देंगे पानी। पानी आपने कैसे डालना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम हमने पानी नहीं डालना। ये देखिए चम्मच में डाल के मैं आपको सही तरीका बता देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा ना पतला हो और ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो। इस तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है सबसे पहले तो, क्योंकि सूजी ने थोड़ा सा फूलना भी है। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। आप लोग अंदाजे से पानी ऐड कर लें, पानी का कमी बेशी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, तकरीबन ये 1 कप पूरा भर के पानी जो है कप हमारा इसके अंदर चला जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने पतला रखना है और कितना इसको गाढ़ा रखना है। ठीक, अब देखिए इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हमने कर देनी है, क्योंकि हमने पानी इसके अंदर ऐड करना है ताकि सूजी जो है काफ़ी पानी जो है वो जज़्ब कर लेती है। अब इसको अच्छे तरीके से आप लोग इकट्ठा करके रेस्ट के लिए तकरीबन 2-3 मिनट तक रख सकते हैं। इसको हम रखते हैं, फिर मैं आपको बाद में थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। अब तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके थे इसको रेस्ट पे रखे हुए। अब हम इसके स्नैक्स तैयार करते हैं।
अब हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम सबसे पहले घी ऐड कर देंगे। इसको ग्रीस करें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी घी नहीं डालना, बस हल्का सा आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर नॉन स्टिक पैन है तो आप लोग इसको ग्रीस कर लें हल्का हल्का सा, ताकि ये नाश्ता जो हम बनाएंगे चिपके ना इसके साथ। अब एक चम्मच भर के हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने फ्लेम को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। छोटा बड़ा आप लोग साइज़ में बना सकते हैं। अब इसको हम शेप देंगे रोटी की तरह, ना बहुत ज़्यादा पतला करना है ना बहुत ज़्यादा इसको मोटा रखना है। इतना रखना है कि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए दोनों साइडों से, अंदर से भी। इस तरीके से आपने इसको अच्छे प्यारी सी शेप दे देनी है। चौरस भी बना सकते हैं, गोलाई में भी, जैसे आपको अच्छा लगे। बस लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने पकने देना है। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये अंदर से बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा। बस इसकी अच्छे तरीके से आप लोग इस तरीके से फैलाते जाएं इसको। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है नाश्ते की। इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल्स भी ऐड की हैं, अब देखिए ये अच्छे तरीके से कुक हो रहा है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे तरीके से कुक होने देंगे और ढक्कन देकर हम रख देंगे। फिर मैं आपको तकरीबन 1 मिनट के बाद चेक करवाती हूँ। नीचे से ये उतर भी जाएगा अच्छे तरीके से। फ़ौरन हमने इसको पलटना नहीं है, ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए, फिर वो खुद ही अच्छे तरीके से उतर जाता है। अब हम चेक करते हैं, 1 मिनट हो चुका है। देखिए अच्छे तरीके से एक साइड से ये पक चुका है। हल्का सा हम इसके ऊपर घी लगाएंगे ऊपर वाली साइड पे, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे तरीके से पक जाए, कच्चा ना रहे। अब इसको हम पलटेंगे इसकी साइड, आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। अगर एक साइड से ये पक जाएगा, फिर हमने इसकी दूसरी साइड पलट देनी है, आसानी से ये नीचे से उतर जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये गोल्डन कलर इसका आ चुका है, और पता भी चल रहा है कि ये पक चुका है अच्छे तरीके से। अब इसको हम पकने देंगे। दूसरी साइड से भी घी भी लगा दिया। घी आप लोग बस हल्का हल्का सा लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर घी नहीं डालना हमने। अब इसको भी हल्का ऊपर से प्रेस करेंगे और इसी तरीके से हम पकने के लिए छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि दोनों साइडों से ये सब्जियां भी पक जाए और हमारा जितना भी इसके अंदर मटेरियल है वो सारा कुक हो जाए। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ 1 मिनट के बाद। अब हम चेक करते हैं, 1 मिनट हो चुका है। ये देखिए इसकी दूसरी साइड भी हम पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये पक चुका है हमारा जो स्नैक्स मैंने बनाया। बस हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करते जाएं। हल्का फुल्का टूट भी जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग ये एक बनाया, पहले वाला ऐसे टूट जाता है, दोबारा बनेगा अच्छे तरीके से वो बनेगा। अब इसको हम एक प्लेट में रखेंगे और अगला तैयार करते हैं। इसी तरीके से सेम मैं आपको अगला बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम अगला इसी तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि अब पैन अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम अगला भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। छोटा बड़ा आप लोग साइज में कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से आपको मैं एक और बनाकर दिखाती हूँ। बस इसको आप लोग इसी तरीके से गोल शेप दे दें। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी प्रेस किया करें। अब देखिए इसको फिर हम इसी तरीके से रखेंगे। मैं आपको चेक करवाती हूँ ये तैयार करके अच्छे तरीके से। अब हम चेक करते हैं, 1 मिनट हो चुका है इसको भी पकते हुए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो ब्रेकफास्ट का स्नैक्स है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। हल्का सा हम इसके ऊपर भी घी लगाएंगे, ताकि ये कच्चा ना रहे अंदर से, और क्रिस्पी सा मज़ेदार सा ये नाश्ता तैयार हो जाएगा।
देखिए, अब मैंने आपको बताया था पहले वाला पराठा कोई चीज़ हो तो टूट जाती है, थोड़ा-सा पैन का ठंडे गरम का फ़र्क होता है। अब दूसरा आसानी से साथ चिपका भी नहीं है और आसानी से मैंने पलट दिया। बस इसी तरीके से आप इसको बनाएँ, एन्जॉय करें। चाय के साथ हल्की-फुल्की भूख लगी हो शाम की तब भी आप लोग इसको खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, खुद भी घर में खाएँ जब भूख लगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब ये बनेगा, मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से हमारा ब्रेकफास्ट जो है बिल्कुल तैयार है। देखिए आपके सामने कितने मज़े के और टेस्टी ये लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। अच्छे तरीके से इनको मैंने कुक कर लिया और इनका कलर देखे बहुत अच्छा गोल्डन सुनहरा कलर आया है। और इसी तरीके से आप लोग अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको घर में बनाकर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी, और ये भी बताया करें कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत मज़े की और आसान सी रेसिपियाँ लेकर आऊँगी। और मेरे बहन भाई जितने भी मेरे चैनल पर सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, कमेंट बहुत अच्छे करते हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।